सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, प्यार का सागर शिव बाबा आज कहते हैं सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदैव बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, सत्युग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा प्रश्न कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहां के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। बाबा ने बहुत मधुर सा गीत याद किए हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। भगते ओम शांति, डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। हमारा निवास स्थान शांति धाम है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है, वहां हम सब भाई भाई हैं, फिर यहां भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहने ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रखनी चाहिए। यहां तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सत्युग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं है, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। और यहां तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। बाबा कहते हैं ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते हैं सत्युग में। यह सब है दुख की बात है जो यहां हो रही है, इसलिए बच्चों को समझाया गया है। ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया पर जीत। बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। बाबा कहते मैं अब आया हूं असुरों से देवता बनाने। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम
संगम युगी है। बाबा कहते हैं बाकी जो भी है सब कलयुग है। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भाई कुछ और की ओर, सबकी मृत्यु तो होनी है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को भी कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। यहाँ फसल हो और बर्फ के अंदर पड़ जाए तो कितना नुकसान हो जाता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई वो देख नहीं सकते, देखते ही है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब इस सारी चीची सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे। जो फिर विश्व में रहने वाली आत्माएं कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चों के पास आया हूं, नैन पर बिठाए ले जाता हूं। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हैं। तो अब बच्चों को दे रहे हैं, वो तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। तो बाबा कहते मैं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक कोई कहा जाता है, ऊंचे तो ऊंचे बाप है। उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते मैं अमरनाथ, तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूं। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बनेंगे तो अपना भी दूसरे का भी जान सकते हैं गतिविधि को। बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गति विधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए
सो तो ही मर्ज होते। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह सतो प्राप्त होता रहेगा। अब व्यक्ति शारीरिक भाव करे, कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। तभी ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के पर निरंतर चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।